अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं और एक हदीस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये हदीस एक ऐसी औरत के बारे में है जो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए बेकरार रहती थी। उनकी एक खबर पाने के लिए बेकरार रहती थी कि वो कैसे हैं, कहाँ गए हैं। एक बार उहद की लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए थे और वहां से खबर आई कि उनका उस औरत का बेटा शहीद हो चुका है, खामिद शहीद हो चुका है, शौहर शहीद हो चुका है। लेकिन उस औरत को कोई परवाह ही नहीं थी। वो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि मेरे हुजूर कैसे हैं। तो इस हदीस को आगे जानने से पहले मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस हदीस को सुनने से पहले आप जरूर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो एक बार उहद की लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से लोग गए थे, लेकिन उस लड़ाई में बहुत से लोग मारे भी गए थे। तो यही बातें सुनकर अब आपको पता है कि औरतें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा नरम दिल होती हैं। अब जैसे ही औरतों को पता चला कि उस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, तो सबको टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी कि मेरा खालिद कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा शौहर कैसा है। तो पूरे शहर में भगदड़ मच गई। औरतें पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी कि कोई आके बता दे कि उनका खालिद ठीक है, कोई आके बता दे कि उनका बेटा ठीक है। तो इसी दौरान एक औरत भागते भागते उस मजमे में पहुंची जो उहद की लड़ाई से लौटे थे। मतलब कुछ लोग लौट के आए थे। उनसे जाके पूछने लगी कि मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर कैसे हैं। वो इधर उधर भागने लगी। उसी मजमे से किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने फिर से पूछा मेरे हुजूर कैसे हैं, मुझे बताओ। फिर उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा खालिद शहीद हो चुका है, तुम्हारा शौहर शहीद हो चुका है, तुम्हारा भाई शहीद हो चुका है। जब उन्होंने ये सारी बातें बताई तो वो मजमे के लोग रोने लगे, लेकिन वो औरत सिर्फ और सिर्फ यही पूछने लगी कि मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मुझे उनकी जियारत करनी है, बताओ वो कैसे हैं। वो उनकी खबर पाने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार होने लगी। वहीं से फिर थोड़ी देर बाद एक मजमा आया और उस मजमे ने कहा कि तुम्हारे हुजूर, हमारे हुजूर एकदम सही सलामत है और वो आ रहे हैं। उस औरत ने पूछा कि कौन से मजमे में आ रहे हैं, तो उन्होंने दूर से इशारा किया कि उधर की साइड से। तो वो दौड़ लगाती हुई, भागती हुई, गिरती हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। और उन्होंने जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा कि ऐ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हुजूर, मैंने आपको देख लिया, मेरी आंख ठंडी हो गई, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। आप सही सलामत हैं, आप मेरे सामने हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको मैंने देख लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तो इस कदर वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी, इस कदर मोहब्बत करती थी कि हर किसी को अपना बेटा, अपना भाई, अपना शौहर, उनसे इतनी मोहब्बत होती है। लेकिन जैसे उसे सब बता रहे थे कि लड़ाई में वो लोग शहीद हो चुके हैं, उसकी आंखों से एक कतरा भी नहीं गिरा। मन ही मन वो शायद रो रही होगी, लेकिन उसकी आंखों से एक कतरा नहीं गिरा, क्योंकि उसे उसके हुजूर को देखना था, उनके हुजूर को देखना था। और जैसे ही उन्होंने देख लिया, उनकी सांस में सांस आई। और जैसे कहते हैं ना कि एक प्यासे को जब पानी मिल जाता है तब वो राहत की सांस लेता है, उस औरत को महसूस हुआ कि मेरे लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह है कि अगर मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ मुझे कुछ भी नजर ना आए, मुझे इतनी प्यास की शिद्दत हो और वहाँ सूखा पड़ा और वहाँ एक बूंद पानी मिल जाए और मेरी जिंदगी बच जाए, तो इस कदर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। और एक सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, कयामत कब आएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि
क़यामत कब आएगी, जिसकी वजह से इंतजार है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत सी नमाजें और रोजे और सदक़े तो तैयार नहीं कर रखे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में है। यानी वो कहने लगा कि मेरी नमाज तो कम है, रोजे भी कम है, सदक़े भी कम है, लेकिन मेरे दिल में मैं इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ अल्लाह और उसके रसूल से जिसकी कोई हद नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सोचिए, आप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन आप अपने हुजूर के साथ होंगे, और आप अगर हुजूर के साथ होंगे तो आप कभी भी दोज़ख में नहीं जा सकते। आप कभी भी, आपको अपने गुनाहों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपके हुजूर हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, उन पे दरूद भेजिए और उनकी सुन्नत को अदा कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।